भाई हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लेकर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम किसी एक स्टूडेंट को नहीं बल्कि दुनिया को लाखों करोड़ों स्टूडेंट को है। लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। जीवन की प्रॉब्लम में उलझ कर अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। इस वीडियो को देखकर आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी, इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, पहले तुम मुझसे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओ तो चलो मैं बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियां के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हैं मुझे ये बात कैसे पता है? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो, तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद ये बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। हाँ, और तुम सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों को आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डिपिट लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूल से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारे मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वो उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह से पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होता तो तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लगा है तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूर बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप को टुकड़े पर चल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ाई की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानी कोई मायने नहीं रखती और फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें काफी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार सोचना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। अपने माँ बाप की आंखों की उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य को ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों की बुझती चिरागों को रोशनी करे। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी कर सकते, मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन तुम्हें छाती पीट कर रोगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल इंसान ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करें? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी कुछ सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को गोली मारो और चलो उठो और पढ़ाई करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।